तथा च भेदासूत्रण तद उल्लासन रूपेण उन्मेषेण किंचित स्वरूप निमेषमयेन शुद्धा शुद्ध रूपा द्विविधा प्रध्वना सृष्टि। भेद आसूत्रण उल्लासन रूपेण उन्मेषेण। भेद क्या है? ये भेद आसूत्रण, भेद आसूत्रण है डिफ्रेंशिएशन। ये जो भेद का संसार है, जहाँ वस्तुएं अलग अलग है, जो द्वैतमय है, यह है भेद आसूत्रण। जहाँ इस प्रकार का विचार व्यक्त हुआ है, कहाँ? इस संसार में। ये भेद स्वरूप, अभेद स्वरूप नहीं है, अद्वैत नहीं। द्वैत विचार है, अद्वैत विचार है, द्वैत का ये स्वरूप है। अद्वैत का स्वरूप केवल मन में है, अद्वैत अव्यक्त रूप में है, द्वैत व्यक्त रूप में है। दो जहां हो, जहां विविध हो, दो का अर्थ यहाँ दो नहीं है, केवल विविध जहां है, अलग अलग है, जहाँ स्वरूप भिन्न भिन्न है, वो सब द्वैत है। अद्वैत वो है जहाँ केवल एक तत्व है। तो यहाँ दिया हुआ है कि भेद आसूत्रण, इस द्वैत के संसार में उल्लासन रूपेण, जो उल्लास स्वरूप होता है, आनंद, इसको तुम कहते हो, हर्ष कहते हो, इसको अपन उल्लास कहते हैं, उन्मेषेण। ये उन्मेष, उन्मेषेण किंचित करू निमेषमय। जब उल्लास होता है, क्या कान में क्या कर रहे हैं? ये जो है, जब उल्लास होता है तो उन्मेष होता है, तो कहता है कि उसके साथ ही किंचित स्वरूप निमेषमय, वहां निमिष भी है, निमेष भी है। शुद्धा शुद्ध रूपा द्विविधा, एक शुद्ध रूप है तो अशुद्ध रूप का वहां अर्थ है, वो भी मौजूद है। वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, एक बात को कम से कम 10 बार दोहरा चुके। फिर यही कि जब उल्लास है, तो उल्लास के पीछे कहीं वहां निमेष, जो उन्मेष है उसके साथ निमेष जुड़ा है। शुद्ध अशुद्ध रूपा, शुद्ध के साथ अशुद्धि लगी हुई, द्विविधा षडध्वना। ये षडध्व, षडध्व क्या है? एक देश है अध्वा और दूसरी काल अध्वा। दो तरह के मार्ग हैं जिनके जरिए से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। एक है देश का जरिए से, एक है काल के जरिए से, समय के जरिए से। काल के जरिए से है, उसमें है वर्ण पहले, फिर पद है, मंत्र, वर्ण पद मंत्र। और जो समय के जरिए से है, उसमें सबसे पहले है तत्व या कला, कला के बाद तत्व, तत्व के बाद भगवत। ये छह है, तीन है काल के भेद और तीन है देश के। इन तीन देश और काल के जरिए से, किसी एक के जरिए से साधना करने से
ये कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि आप मुख्य तत्व तक पहुंच जाते हैं, यही षड्ध। तो जो भी षड्ध है उसमें ये दोनों है, एक निमेष है तो दूसरा उन्मेष है। एक का उत्थान है तो दूसरे का पतन है। कुछ भी हो वहां द्वंद्व है, अद्वैत है ही नहीं, क्योंकि अद्वैत दो को नकारना है। क्या है अद्वैत? दो नहीं, तो वहां दो होंगे, लेकिन एक अस्तंगत होगा, दूसरा उन्मिषित हो, उन्मेष होगा, प्रकट होगा। सूर्य उदय होता है तो कहीं अस्त होता है, कहीं उदय अस्त एकदम नहीं होता, कहीं अस्त हो जाए तो कहीं हो, कहीं उदय हो रहा। तो अस्त के साथ उदय, उदय के साथ अस्त, ऐसा जुड़ा है, यही है। वेदा सूत्र तदुल्लासर रूपेण उन्मेषेण किंचित कुछ स्वरूप से निवेशमय शुद्ध अशुद्ध रूपा द्विविधा, दो प्रकार से षडध्वना सृष्टि। ये सारी सृष्टि षडध्वन है, 6 मार्गों से सृष्टि चलती है। कैसे चलती है 6 मार्गों से सृष्टि? इसको हमने जब तंत्र सार के ऊपर कुछ भाषण तुम लोगों को दिए थे तो उसमें इसकी व्याख्या की थी कि क्या होता है षडध्व। फिर से उसको दोहरा लेना, क्योंकि षडध्व तुम लोगों को आगे भी आएगा। क्या क्या? देश और काल दो मुख्य हैं, उन्हीं के जरिए से इसमें प्रवेश किया जा सकता है। किसमें? शैव दर्शन। कैसे प्रवेश किया जा सकता है? जैसे वर्ण, अगर आपको वर्णों का उच्चारण मालूम है, एक उदाहरण बता रहे हैं आपको, ये आपने पढ़ा है, ये मैंने बताया था आपको, भूल गए आप? जब तंत्र सार का पहला भाषण हुआ था तो उसमें तंत्र सार में बताया गया था कि वर्ण क्या है। एक वर्ण को यदि आपने अच्छी तरह से जान लिया तो आपने पूरी भाषा जान। भाषा जानने का अर्थ ये है कि आप शब्द ब्रह्म में निष्णात हुए, और शब्द ब्रह्म में निष्णात हुए तो अर्थ ब्रह्म आपके पास चला आए। एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एक शब्द आपने पूरा जान लिया, कैसे उच्चारण होता है, उसका मूल स्वरूप क्या है, वह शब्द आपको मालूम हो गया। आ क्या है, या ई क्या है, या ऊ क्या है। यदि इसका ध्यान आपने किया एक ही शब्द का, तो फिर ये आपको शब्द ब्रह्म में प्रवेश दे दिया, आपका ध्यान लग जाए। शब्द, ये शब्द का है, इसीलिए बताया गया है कि आ क्या है, आनंद आया, तो वहां हुआ। जब आप आ का ध्यान करेंगे तो अनुत्तर में पहुंच जाएंगे। जब आप ई का ध्यान करेंगे तो आप शक्ति में पहुंच जाएंगे। ऊ का पहुंच ध्यान करेंगे तो ज्ञान शक्ति में पहुंच जाएंगे। ए का जब आप ध्यान करेंगे तो तीनों शक्तियों में आपको प्राप्त हो जाए। भगवान शिव के त्रिशूल का जब ध्यान करेंगे तो औ का ध्यान हो जाएगा। एक अक्षर, वर्ण
ध्वनियों का समूह है, ये ध्वनियां नाद हैं, नाद स्वयं शक्ति है, शक्ति स्वयं ब्रह्म है। इस तरह से आप मूल तक पहुंच जाते हैं, तूल के जरिए। इसलिए कहा है कि सृष्टि षडध्वना, षडध्वन सृष्टि है। इस प्रकार से जब आप एक का उन्मेष करते हैं तो दूसरे का निवेश हो जाता है, यही यहाँ कहा है। आगे है, एवं द्विविध भेद निवेशेण किंचित अभेद ऊर्ध्वान्वेषेण रूपेण संघारा। अब ये कह रहा है, फिर से दूसरे शब्दों में बता रहा। अब देखिए, इसी में तो हमारे सरल विद्यार्थी एक दो परेशान हैं। हमारे कुछ पंडित बहुत परेशान हैं कि ये क्या है, आप लिखा दो। ये लिखाने की बात है नहीं, कुछ नहीं, फायदा है, किताब में लिखा है सब। ये जानने की बात है, समझने की बात है। एक बार समझ लो, उसी को बार बार कहा गया है। एक बार ये है कि जो कुछ है व्यक्त, उसके पीछे अव्यक्त भी है कुछ, बस इतनी सी तो बात है। वो अव्यक्त है, इसकी पहचान क्या है? कुछ व्यक्त है। परमेश्वर के द्विविध रूप है। एक लड़ाई होती है इसमें से, एक कहते हैं एक कहते हैं कि भाई सगुण है परमात्मा, दूसरे कहते हैं निर्गुण है परमात्मा। अरे भाई, जो निर्गुण है उसी का मूर्त स्वरूप आएगा, ये सगुण कहलाए। और जो सगुण होगा उसका निर्गुण मूर्त होगा, तभी तो वो हुआ, व्यक्त हुआ, फिर वो निर्गुण हो जाएगा। मृत्यु क्या होती है? जीव जो निर्गुण रूप में है वो सगुण रूप में आया, ये हम हैं। कल हम चले जाएंगे, सांस बंद हो जाएगी, हम चले गए, तो कहाँ चले गए? अव्यक्त हो गए। व्यक्त से अव्यक्त, वो अव्यक्त से, इसलिए गीता में कहा है कि व्यक्त तो मध्य है, अव्यक्त ही प्रारंभ में है, वो अव्यक्त ही अंत में है। तो यही है उन्मेष, पहले निमेष और उन्मेष के बाद निमेष के बाद फिर उन्मेष, उन्मेष के बाद फिर निमेष। इसी को समझिए। एवं द्विविध भेद निमेषेण किंचित अभेद स्तद उन्मेषेण रूपेण संहारा। जो उन्मेष होता है उसके साथ निवेश, और निवेश के साथ उन्मेष, तया उन्मेष निवेशाभ्याम, इन दोनों के द्वारा, तया एक वचन हुआ, बहुवचन नहीं, तया एक ही प्रक्रिया है। उन्मेष निवेशाभ्याम, उन्मेष और निवेश के द्वारा लोलीभूत, लोलीभूता माने सामंजस्य हो गया, एक साथ हो गए, दोनों मिल गए। जैसे मयूर के अंडे में मिलते हैं सारे रंग, ये लोलीभूता भ्याम। कौन कौन लोलीभूत हो गए? आभासन, अनाभासन, प्रकाश और अंधकार, उदय और अस्त। उदय है प्रकाश, और अनाभासन है अस्त होना। तो एक प्रकाश होना, एक प्रकाश का न होना, उदय और अस्त। आभासन, अनाभासन, प्रसरल, परमार्था, ये परमार्थ स्थिति
तो सर परमार्थ हो गई। अनाभाषण हो गया तो परमार्थ स्थिति हो, क्योंकि वही में स्वरूप है अंत में। ये परमार्थ परम स्थिति, निर्विकल्प सविकल्प पीड़े, यही उन्मेष निवेश होता है। यहाँ भी दिया है, और यहाँ भी नोट में दिया है कि उन्मेष निवेशाभ्याम परमेश्वरस्य सर्गादि पंचविधि कार्यमपि स्वीक्रिय थे। भगवान के 5 काम कौन कौन? सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह। ग्रह और अनुग्रह, ये पंचविध कार्य। इनके पीछे 5 शक्तियां: चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। तो इस प्रकार से ये पंचविध कृत्य हैं, ये सब उन्मेष निवेश किए गए। एक क्रिया हो रही है तो दूसरी अर्थ, दूसरी अर्थ हो रही है तो वो क्रिया हो रही। फिर वह जो बात हमने कही थी उसको आप समझ लीजिए, बीच में ध्यान रखिए। आगे फिर उसने दोहराया है उसी को, कि वो क्या है? जो शक्ति है, जो लोलीभूत है, वो पराशक्ति है क्या? पराशक्ति है जो द्विविध काम कर रही है। प्रसार भी कर रही है और संकोच भी कर रही है, उन्मेष भी कर रही है, वो निवेश भी। तो वो क्या है शक्ति? हुई वो स्पंद हुई जो द्विविध काम कर रही है, और वो स्वयं कुछ नहीं कर रही ये सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर, उसका कोई खर्च नहीं हो रहा इसको यही समझ लीजिए आप, ये समझ लिया आप, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कि यह, तो ये बात पूरी हो गई। आगे कहेंगे लोली भूता परास्थिति, ये कहा गया है, ये किसने कहा है? अब ये कहते हैं कि सिद्धपाद महाराज जी कोई, अब इनका नाम नहीं मालूम, आचार्य अभिनव गुप्त ने भी सिद्धपाद को प्रयोग किया है, और उनके शिष्य शिवराज ने इसको प्रयोग किया है, और जयरथ ने भी इनको कहा, लेकिन किसी ने परिचय नहीं दिया है। ये सिद्धपाद नाम के महर्षि थे, वो महाराज कौन से थे? अब देखिए फिर बता रहे हो, और एक और मजे की बात बता रहे हैं कि जो निवेश है और उनमें से उनकी स्थिति क्या है, शुद्ध निवेश क्या है और शुद्ध उन्मेष क्या है, ये एक है। पंडित जी ये भाई देखिए अभी तो ये कहा उन्मेष और निवेश, अब कहा शुद्ध कौन? ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध निवेश माने एक ही चीज है, वो कुछ नहीं, उसके भीतर सब कुछ है। और शुद्ध उन्मेष कौन है? कुछ भी, वो भी, उसके भीतर भी निवेश शामिल है, वो वही एक है। एक के गर्भ में दूसरा है, दूसरे के गर्भ में एक है। ये आगे का तथा जैसे उत्पन्न स्वरूपोन्मेष भाष रूप, आपको उन्मेष उत्पन्न हुआ, स्वरूप का उन्मेष हुआ। थोड़ी देर देखिए, स्वरूप का उन्मेष माने अपना स्वरूप दिखा। किसका स्वरूप दिखा? स्व रूप, अपना आत्मरूप के दर्शन हुए। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवत मुक्ते, और ज्ञानिनापि चेतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृष्ट मोहाय।
ये महामाया की जो स्थिति थी ना बीच की, उसी को वर्णन कर रहा कि उन्मेष हुआ, ऊपर की तरफ आया, आपने अपना स्वरूप के दर्शन तथा उत्पन्न स्वरूप उन्मेष मात्र, आपको अपने स्वरूप का उन्मेष हुआ, दिखाई दिया। तो वस्तुतः क्या हुआ? निर्यादि भोगमयो या पुनो निवेश स्वस्वरूप स विलय। तो आपको जो नरक वाला स्वरूप था, जो नीचे जाने वाला था, उस स्वरूप का विलीन हो गया, उसका विलय हो गया, क्योंकि आपको आभास, अभी आपको प्रकाशित हुआ है। क्या प्रकाशित हुआ? स्वरूप का ज्ञान। तो आपके भीतर जो वो था, क्या? नरक में जाने, नीचे जाने, अधोगति आने, निर्यादि भोगमय या पूर्ण निवेशा, तो पूरा वास्तव में निवेश था, इसमें आप रमे हुए थे, वहीं से तो आए हैं, ऊपर को उठे। आप भोग में रमे हुए थे, संसार में थे, ये आपने प्रयत्न किया, साधना की, तो साधना में आपको उन्मेष हुआ, किसका? अपने स्वरूप का उदय हो। तो ये स्वरूप का जो उदय हुआ है, वही उस स्वरूप का जो नरक का भयवाद था, उसका जो पूर्ण निवेश था, पूरे डूबे थे उसमें, उसका विलय हुआ, उसका क्या हुआ है? विलय, उसका विलय हो गया। एक का उन्मेष तो दूसरे का निमेष। आपका उन्मेष हुआ स्वरूप का दर्शन हुआ किंचित, क्या किया? स्वरूप का आभास हुआ। तो उस जो वास्तव में पूरा निवेश था, उस पूरे निवेश का विलय हो रहा है। तो एक उन्मेष है, दूसरा उन्मेष हुआ। एक निवेश है तो दूसरा उन्मेष हुआ, एक उन्मेष हुआ, दूसरा निवेश हुआ। अब वो उसका उल्टा कह रहे हैं, सर्वात्मना अभी नहीं, जब सर्वात्मना पुनः, अभी आपको उदय हुआ था, काय का? अपने स्वरूप का। अब आप सर्वात्मना पुनः या पूर्ण उन्मेष, जब पूरा उन्मेष हो गया, देखो अभी उन्मेष हुआ था, सर्वात्मना नहीं हुआ, पूरा नहीं। उन्मेष तो है, वो निवेश, वहां पूर्ण निवेश था, तो अब पूर्ण उन्मेष हुआ आपका। सच अशेष भेदों को समझ निरूपित पूर्वार्जितो निवेश भय। तो फिर जब पूर्ण उन्मेष हो गया, तब वो जो निवेश था, वो अशेष अशेष भेदों को समझ, समस्त भेदों का शमन हो गया, शांत हो गया। फिर से समझ लीजिए इसको। पहले आपका स्वरूप का आभाषण हुआ, तो इसके पहले आप डूबे हुए थे काहे में? संसार में। तो उस संसार के डूबे हुए का वो निमेष था, अभी आपका आभाषण हुआ था, सर्वात्मा नहीं हुआ था। तो आपके भीतर डूबा कौन था? नरक, नरक का आभास डूबा था। अब नरक की बात खत्म हो गई, अब जब सर्वात्मा हो गया तो नरक का प्रश्न नहीं रहा, फिर अशेष हो गया वो।
एक पूर्ण था, अभी उन्मेष पूर्ण नहीं था, निमेष पूर्ण था। अब उन्मेष पूर्ण हो गया तो निमेष हो गया। बात कुछ गहरी है कि अब एक पूरा हो गया तो दूसरा पूरा नहीं होगा फिर, क्योंकि ये तो पूरा हो गया, उसकी भावना भी समाप्त हुई। और जब एक थोड़ा हुआ तो दूसरा फिर उसकी भावनाएं तो बची, वो भी हुआ कहाँ। तो अनुग्रह, ये अनुग्रह हुआ। अभी आपका परिश्रम था पंडित जी, अब अनुग्रह हो गया तो हो गया, बस यही बात पूरी हो गई। जब पूरा हो गया आपका स्वरूप का दर्शन, तो आप ये अनुग्रह है, ये प्रभु की कृपा से। स्वरूप का दर्शन ये आपके प्रयत्न से, गुरु के प्रयत्न से। देखिए सर्वात्मना ये, यहाँ ना गुरु पर ना आप, केवल शिव की कृपा, परम शिव की कृपा जब हो गई तो सर्वात्मना आपका उन्मेष हो गया, आपके स्वरूप का पूरा। इसी को अनुग्रह कहते हैं। इति परमेश्वर से पंचविधि कृत्य कारत्व अनेन। इस प्रकार परमेश्वर के पांचों कार्य, सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, ऐसे ही समझना चाहिए। इसी तरह से समझते। आज इतना ही पूरा पूरा हो गया। हरि ओम।